हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, तो आज मैं उसी कमेंट्स को पिक करते हुए आज चलूँगी। और सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि क्या हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता है क्या? आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यह डाउट क्लियर करूँ कि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, वो सर्वाइव करते हैं। मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सिलेक्शन हमसे रह जाए या हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। हिंदी मीडियम से होना कोई भी क्राइम नहीं है। हिंदी मीडियम होना अपने आप में एक ताकत है और हिंदी मीडियम जो अभ्यर्थी हैं वह इस लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप पूरी मेहनत से करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर ही हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता। क्या आप इंग्लिश थोड़ा बहुत भी नहीं समझते? क्या आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट आपको कुछ तो आती होगी ना इंग्लिश। और रही बात कि जो हम अभी टीजीटी बायोलॉजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए इंग्लिश मीडियम का होना अनिवार्य है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके लिए हम अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट हमें नौकरी नहीं देगा? ऐसा भी नहीं है। तो आप यह परसेप्शन अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम फेल हो जाएंगे या फिर हम थोड़े से वीक हैं। यह बिल्कुल भी ना लाइए, क्योंकि देखिए, जो यह टीजीटी बायोलॉजी लेवल होता है, इसके लिए आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो दोनों मीडियम वाले बच्चे इस चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं। और हम जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश, जो कि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर हम कोई सा भी एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो आज के जनरेशन में हमें थोड़ी बहुत तो इंग्लिश ज़रूर चाहिए। और इंग्लिश से ही हमारा नैया पार हो सकता है। और हिंदी से हमको हमारी वह एक बोलना चाहिए ना, इंग्लिश को केवल एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहिए। बाकी आप पढ़ाई के लिए हिंदी के साथ में आप इंग्लिश वाली पुस्तकें भी लीजिए और हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हुए चलिए। हमारे पास अब लास्ट केवल 55 डेज़ बाकी रह गए हैं और 14 और 15 मई को हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम होना है। और इसके चक्कर में अगर हम रहें कि हमें हिंदी मीडियम से पढ़ना है, तो वह चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमें अपना परसेप्शन जो है वह चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और अपने आप को चाहें तो आप इंग्लिश वर्जन में ही, इंग्लिश में ही आप शिफ्ट कर दीजिए। हकीकत बताऊँ तो इंग्लिश साइड ही आप अपने को मूव करिए कि हाँ, हमें इंग्लिश समझ में आता है। जिस दिन अगर आपने यह दिमाग में सोचा कि अगर यह चीज़, जो चीज़ नहीं आ रही है, तो वही चीज़ आपको करने की कोशिश करनी चाहिए और देखिएगा आप अपने आप को कहाँ पाएंगे। और बहुत ही बढ़िया होगा कि देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना, वो उतना ज्ञाता नहीं होता है जितना कि हिंदी मीडियम वाले ज्ञाता होते हैं। उसको हर चीज़ का नॉलेज हो जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, केवल वह इंग्लिश में ही बन के रह जाता है, उसको वही चीज़ें समझ आती हैं और हमें हर चीज़ समझ आने लग जाती है। तो यह आपका जो मतलब कि दिमाग में यह है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप यह बिल्कुल भी डाउट मत रखिए। आप हिंदी मीडियम से हैं, यह आपके लिए ताकत है। आप इस चीज़ को समझिए। और इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश अगर आप उस माहौल में रहेंगे ना, तो वह आप बहुत ही जल्दी कैप्चर आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। अभी हमारे जो 55 डेज़ हैं, उसमें हमें केवल अपना यह टीजीटी क्लियर करना है, केवल यही सोच लेकर चलना है। और जो भी आपको मिल रहा है वह चीज़ आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास बुक अभी भी नहीं है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि आप बुक परचेस करिए और अपनी तैयारी करने में जुट जाइए। जो भी आपको मीडियम से हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन वाले बुक्स मिल रहे हैं, तो और यह मत सोचिए कि हमें टीजीटी में जो नोट्स है वह हमें कहीं से हिंदी मीडियम में मिल जाए। देखिए, जो बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होता है, या अदर भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अब हम हायर लेवल के हैं, हम हायर लेवल के टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमको यह इतनी तो इंग्लिश आनी ही चाहिए कि जो हमारे बायोलॉजी में जो चीज़ें हैं, जो मैटर हैं, कि वह हम अच्छे से स्टूडेंट को समझा पाएँ। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आती है, तभी तो आप जो और अभ्यर्थी हैं, आप अपने जो स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको आप समझा पाएंगे। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी यह मत सोचिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर में हुनर है, अगर आपको मेहनत करना आता है, तो आप ज़रूर ही कर लेंगे, डेफिनेटली। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे निशान जैन है, रवि कुमार जो सिहाग है, इंस्पिरेशन है, वो हिंदी एस्पिरेंट हैं। हिंदी मीडियम से पास होकर वो यूपीएससी क्लियर किए हैं।
मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे न्यू टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना है और मुझे कोचिंग चाहिए जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाएं। जो भी कोचिंग वाले हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो क्या कोई ऐसा कोचिंग है और क्या ऐसे नोट्स प्रोवाइड भी किए जाते हैं जो कि हिंदी मीडियम से हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ कि देखिए, आप लोगों को परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो कि हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में है और बहुत ही ईजी तरीके से जो उसकी लैंग्वेज है आप समझ सकते हैं। तो आपको मार्केट से अच्छी पुस्तक मिल जाएंगी। और रही बात नोट्स का, तो या तो आप उस पुस्तक को ही आप अपना सोर्स के रूप में आप पढ़िए, या फिर आप अपना जो नोट्स है अपना हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए और उससे तैयारी करिए। इससे बढ़िया और आपके पास और कोई उपाय नहीं है। और जितने भी कोचिंग वाले हैं उनकी बात करूं तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। हिंदी मतलब कि बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही इंग्लिश में ही बोले। चाहे जितना भी जो बड़े से बड़े लेवल का क्लास के जो भी कोचिंग वाले हैं, यूपीएससी आईएएस वगैरह भी, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाते हैं। और पढ़ना हमें है, नोट्स बनाने हमें हैं। क्योंकि होता है ना कि जब तक हम क्लास लेते हैं तब तक हमें समझ में आता है, और आफ्टर क्लास हमें वह चीज़ें हमें हमारे माइंड से स्किप कर जाता है। तो सबसे बढ़िया यही है कि जब भी आप क्लास लेते हैं तो उसके बाद से आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल होप मत छोड़िए और अपने पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन लेकर चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।